चीन की टाइप 93 पनडुब्बियों ने बढ़ाई भारत की टेंशन। खतरनाक क्रूज मिसाइलों से लैस है ये पनडुब्बी। दोस्तों, चीन ने अपनी नौसेना को दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक फौज बना ली है। उसने पिछले कुछ सालों में अपनी नौसेना की ताकत में कई गुना इजाफा किया है। साथ ही अब वो भारत को घेरने की पूरी तैयारी में है। चीन चाहता है कि वो पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार में अपने नौसैनिक अड्डे बनाए। सिर्फ इतना ही नहीं, वो इंडो पैसिफिक रीजन में भी अपने नौसैनिक अड्डे बनाना चाहता है। भारत को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि चीन हिंद महासागर में अपनी नौसैनिक ताकत में तेजी से इजाफा कर रहा है। दरअसल भारत के लिए चीन एक बड़ा खतरा है। पिछले 6 महीनों से पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच तनाव कायम है। ये तनाव इतना बढ़ चुका है कि दोनों देशों के जंगी हथियार LAC पर तैनात हैं। लेकिन भारत को चीन से खतरा केवल पूर्वी लद्दाख भर में ही नहीं है, बल्कि चीन का असली खतरा समंदर की तरफ से है, क्योंकि चीन अपनी नौसेना की ताकत को काफी बढ़ा चुका है। दुनिया में अपनी आक्रामक नीतियों के लिए बदनाम चीन अब समुद्र में नया गेम खेल रहा है। उसकी शक्तिशाली परमाणु पनडुब्बियां गुपचुप तरीके से साउथ चाइना सी, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का चक्कर काट रही हैं। ये पनडुब्बियां इतने शांत ढंग से पानी के नीचे गश्त कर रही हैं कि इनका पता लगाना अमेरिका के लिए भी चुनौती बना हुआ है। हालांकि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं समुद्र में चीनी पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। हाल के दिनों में इन चारों देशों के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन और गुप्त सूचनाएं भी साझा की जा रही हैं। अभी 3 महीने पहले ही एक सैटेलाइट इमेज से इसका खुलासा हुआ था कि चीन ने दक्षिण चीन सागर में समुद्र के अंदर ऐसा तहखाना बनाया है जिसमें पनडुब्बियों को भी छिपाया जा सकता है। ये तहखाना चीन के हेनान द्वीप स्थित युलिन नेवल बेस के पास ही स्थित है। एक ऊंचा सा पहाड़ है जिसके नीचे समुद्र है। समुद्र के अंदर बनाए गए तहखाने में चीन अपनी पनडुब्बियों को छिपाता है। कहा जा रहा है कि इन तहखानों में तैनात पनडुब्बियों को टाइप 093 के नाम से जाना जाता है। 093 पनडुब्बियां 3 तरीकों की होती हैं। चीन के पास एटमी हथियारों, टॉर्पीडो और मिसाइलों से लैस ऐसी कई पनडुब्बियां हैं। चीन के टाइप 093 पनडुब्बी को शेंग क्लास की पनडुब्बी भी कहा जाता है। इस पनडुब्बी को चाइना शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ने बनाया है। ये पनडुब्बी YJ-90 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के साथ CJ-10 क्रूज मिसाइल से लैस है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पनडुब्बी परमाणु शक्ति से चलती है, जिसके कारण समुद्र में महीनों तक ये ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम है। और यही वजह है कि इस पनडुब्बी को समंदर में खोजने में अमेरिका जैसे देशों को भी परेशानी हो रही है। कितनी खतरनाक होती है चीनी टाइप 93 पनडुब्बी? चीन इस क्लास की पनडुब्बी को काफी खतरनाक माना जाता है। पनडुब्बी लंबी दूरी के YJ-18 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के साथ छोटी दूरी के CJ-1500 क्रूज मिसाइल से लैस है। परमाणु शक्ति से चलने के कारण इस क्लास की पनडुब्बियां समुद्र में महीनों तक गुपचुप तरीके से ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम हैं। YJ-18 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 540 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है, जबकि CJ-1500 10 किलोमीटर की दूरी में किसी भी हवाई टारगेट को मार गिराने में सक्षम है। ये पनडुब्बी एक बार में 22 टॉर्पीडो के साथ किसी मिशन को अंजाम दे सकती है। इसमें थर्मल टॉर्पीडो और इलेक्ट्रिक टॉर्पीडो भी शामिल हैं, जिनका उपयोग मिशन के आधार पर किया जा सकता है। 11 जून 2018 को राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जब टाइप 93A का दौरा किया तो YJ-18 लॉन्च ट्यूब दिखाई दिए थे। इस मिसाइलों के जरिए दुश्मन के किसी जहाज या जमीन पर मौजूद ठिकाने को निशाना बनाया जा सकता है। चीन ने अपनी खतरनाक पनडुब्बियों को युलिन नेवल बेस में छुपा रखा है, जो हांगकांग से करीब 470 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। इसे हेनान आइलैंड के दक्षिण किनारे पर बनाया गया है। दरअसल चीन हमेशा किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अपने पोतों को यहाँ तैनात रखता है। चीन के इस नेवल बेस पर अमेरिका की भी नजर होती है। CNN न्यूज के मुताबिक अमेरिकी नौसेना की खुफिया इकाई साल में एक बार इस आइलैंड के पास अपना जेट भेजता है, जिससे चीन की हरकतों का पता चलता रहे। हालांकि तहखाना तैयार करने के बाद चीन आसानी से अपने जहाजों और पनडुब्बियों को इनमें छिपा सकता है। ऐसे में चीन वहां क्या कर रहा है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। चीन की तैयारी ने बढ़ाई अमेरिका भारत की टेंशन। साउथ चाइना सी में अमेरिका और चीन के बीच पिछले कुछ सालों में कई बार तनाव की स्थिति पैदा हुई है। इस साल 6 अप्रैल को चीन और अमेरिका के पोत 100 मीटर की दूरी पर आमने सामने आए थे।
अक्टूबर 2018 में भी एक चीनी पोत अमेरिकी जंगी जहाज के 41 मीटर करीब पहुंच गया था। जून 2018 में अमेरिका के विमानों ने दक्षिण चीन सागर में उड़ान भरी थी। इस पर चीन ने आपत्ति जताई थी। दरअसल साउथ चाइना सी विवादित समुद्री क्षेत्र है। चीन, वियतनाम, फिलीपींस और ताइवान यहाँ अपना हिस्सा होने का दावा करते हैं। फिलहाल यहाँ चीन का दबदबा है। उसने यहाँ आर्टिफिशियल आइलैंड भी बनाए हैं। हालांकि पिछले कुछ महीनों से यहाँ अमेरिका की दखलंदाजी बढ़ी है, लेकिन चीन की इन पनडुब्बियों से अमेरिका भी खुलकर कुछ नहीं कर पा रहा है। अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने कहा था कि चीन से टक्कर लेने के लिए बनाई जा रही बैटल फोर्स 2045 के तहत हमें जल्द से जल्द हर साल वर्जीनिया क्लास की 3 परमाणु सबमरीन बनाना होगा। ये विशाल और ज्यादा ताकतवर सबमरीन 70 से 80 की संख्या में बनाई जानी है। इसे भविष्य में महाशक्तियों की जंग में सबसे ज्यादा कारगर हमलावर हथियार माना जा रहा है। वहीं भारत को भी चीन की इन पनडुब्बियों से खतरा होने लगा है और शायद इसी वजह से भारत अब तटीय इलाके में रडार लगाने का काम तेजी से कर रहा है, ताकि इन पनडुब्बियों और जहाजों की मौजूदगी का पता लगाया जा सके। हालांकि चीन की इन पनडुब्बियों से खतरा केवल अमेरिका और भारत को ही नहीं है, बल्कि इस लिस्ट में कई और देश भी शामिल हैं। चीन कई बार ताइवान पर भी खुलेआम सेना के प्रयोग की धमकी दे चुका है। इन दिनों चीनी फाइटर जेट्स ने भी कई बार ताइवान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। वहीं चीन का फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया के साथ भी विवाद है।